मणिपुर का एक ज़िला होता है थौबल और गांव बीफिनोम। मैं कहानी उसी कांगपोकपी और थौबल ज़िले के बॉर्डर पर स्थित उन्हीं 3 महिलाओं की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, जिसे कल हमने सुनाया था। तो उसमें क्या होता है कि असम राइफल्स का एक कैंप लगा हुआ होता है और उसमें 2 महिलाएं शरण लिए होती हैं, और जिसमें से जो एक 21 वर्षीय महिला होती है उसका तो अभी अता पता नहीं है, लेकिन आपको बताते चले जिसमें से एक जो 40 वर्षीय महिला होती है उसका पति भारतीय सेना में होता है। और जब ये सुनी सुनाई खबरें सुनता है तो वो उस महिला के पास पहुंचता है, यानी अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, और वो जो सुनी सुनाई खबरें उसने सुनी थी उससे पूछता है। तो उस महिला ने जो बयान किया या बताया अपने पति से, वो एक नज़र आपको हम बताते चले। मेरा नाम रजनीश है। मैं कहानियों के माध्यम से एक सच्ची घटना बताने के लिए उत्सुक रहता हूं, तो आप लोग सुनते चलिए। ये कहानी है मणिपुर में हुए वायलेंस के दौरान 4 मई की घटित हुई घटना, जिसमें 5 लोग होते हैं, 2 पुरुष होते हैं, 3 महिलाएं होती हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 3 लोग होते हैं। एक 56 वर्षीय व्यक्ति होता है, उनका बेटा जो है 19 वर्षीय होता है, उनकी बेटी जो है 21 वर्षीय होती है, लगभग 20 और 21 वर्ष के लगभग होती है। तो और एक 40 वर्षीय और एक 52 वर्षीय महिला भी होती है। तो हम उसी 40 वर्षीय महिला के द्वारा जो बताया गया उसी को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बताया कि 4 मई को आखिर हुआ क्या था, और उसका पति जो है सेना में सूबेदार है। सोचिए, जिसका पति सेना में सूबेदार है वो भारतीय सीमा की रक्षा करता है, लेकिन अपने ही अंदर स्थित दुश्मनों से वो कैसे लड़ पाएगा। वो तो बेचारा मानसिक तौर पर न चाह कर भी एक टूट सा गया है जो उसके पत्नी के साथ हुआ है। क्या ऐसी खबरें सरकार को यदि वीडियो वायरल ना होता तो कार्रवाई करने के लिए बाध्य होती? तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये कहानी है मणिपुर में वायरल हुए वीडियो की, जिसमें 2 महिलाएं मजबूर किया जाता है कि कैसे वो कपड़ा उतारे। उनको किस प्रकार से बंदूक की नोक पर कपड़ा उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, उस पीड़ित महिला के द्वारा जो बयान किया गया 4 मई के दिन, उसने बताया कि लगभग गांव में 800 से 1000 की भीड़ आती है, और लोगों को मारना पीटना लूटना, घरों में आग लगाना, जो जैसे जिस तरीके से पा रहा था वो वैसे कर रहा था। कोई आग लगा रहा था तो कोई बकरियां लूट रहा था, कोई गाय लूट रहा था, कोई भैंस लूट रहा था। इसी प्रकार से सारी चीजें हो रही थी। उसी दौरान मौका पाकर ये 5 लोग जंगल के तरफ मौका पाकर भागते हैं, और जंगल में जाकर एक छोटी सी पहाड़ी होती है, छिप जाते हैं। लेकिन लूटपाट के दौरान कुछ बकरियां जो हैं, ये जो मैतेई समुदाय के लोग होते हैं उनके द्वारा पकड़ी गई थी, वो छूटकर उस छोटी सी पहाड़ियों की तरफ चली जाती हैं। अब उनके पीछे जो मैतेई समुदाय के लोग होते हैं वो भी पीछे पीछे 2-3 लोग जाते हैं उन बकरियों को पकड़ने के लिए। इस दौरान देखते हैं कि वहाँ 3-4 लोग छिपे हुए हैं, और जब ये देखते हैं तो उनके वो उस महिला ने बताया कि वो हमारे पड़ोस गांव के ही लोग होते हैं, और वो आश्वासन दिलाते हैं कि हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आश्वासन देने के बाद वो 5 लोग बाहर निकल आते हैं। इधर जो मैतेई समुदाय के 4-5 लोग होते हैं वो और भी जो
100-200 लोगों को, मतई समुदाय के लोगों को बुला लेते हैं, और जब बुलाते हैं तो उसके बाद उन भीड़ के द्वारा उन लोगों को धमकाया जाता है, और उसी के साथ 3 पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिसमें से एक ड्राइवर होता है, 2 पुलिस वाले भी होते हैं, और वो आधुनिक हथियार से लैस होते हैं। और उधर भीड़ के पास भी AK-47, SLR, इंसास, 303 राइफल्स जैसी मॉडर्न तकनीक की बंदूकें होती हैं, जिसका सामना तो ऐसे किया नहीं जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का रवैया होता है, वो अपने आंखों के सामने देखते हैं कि 3 लोगों को किस प्रकार से निर्वस्त्र किया जाता है, ये शर्मसार करने वाली घटना होती है। इसी वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करते हुए जब ये 5 लोगों को बाहर निकाला जाता है, भीड़ आ जाती है, पुलिस वाले देखते रहते हैं, और जब पुलिस वालों से वो 5 लोग मदद मांगते हैं तो पुलिस वाले मुंह घुमा लेते हैं, और जो चिरपरिचित होते हैं वो बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो और आग में ढकेलने का काम करते हैं। शायद वो लोग अगर भीड़ को ना बुलाते तो ये 5 लोग बच जाते हैं। और जब भीड़ आती है और उन 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें से जो बेटी होती है, उसका पिता होता है 56 वर्षीय, वो जो विरोध करता है तो उसकी मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद उसका जो भाई होता है, वो भी जब विरोध करता है तो उसकी भी निर्मम हत्या कर दी जाती है, और उस बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, और उनके साथ में 2 महिलाएं भी निर्वस्त्र की जाती हैं, और उस बेटी को खेत में ले जाकर लोग सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद वो वापस आते हैं, और वापस आते समय ही हमको लगता है ये वीडियो बनाया गया था 19 सेकेंड और उसके बाद 26 सेकेंड का वीडियो, जिस प्रकार से वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद एन बीरेन सिंह जो है वहाँ के CM और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्रवाई करने की बात की है, और उन्होंने कहा कि हमारा हृदय क्रोध से भरा हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं यदि वीडियो ना बनाया जाता तो क्या होता। तो उस महिला ने अपने जुबान से बताया कि वो जो हमारी पड़ोसी मतलब 21 वर्षीय बेटी थी, उसको अलग ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसके बाद उसको वापस लाया जाता है, जो उसका भाई होता है, उसका पिता होता है, उसके साथ में वहाँ पर फूट फूट कर वो लड़की रोती है, रहम की भीख मांगती है। तो कुछ लोगों ने अपने टी-शर्ट उतार कर देते हैं, लेकिन टी-शर्ट उतारने के बाद भी कुछ जो मैती समुदाय के लोग होते हैं, जिनके दिल में इतनी भी दया नहीं होती है कि जो लड़की निर्वस्त्र होती है उसको कपड़ा दिया जा सके, जो कपड़े भी देते हैं उसको भी फिर भीड़ से कुछ लोग निकलते हैं और फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद वो वहीं पर रोती रहती है, और पुलिस वाले भी वहीं पर होते हैं। और उसके बाद फिर ऐसा कृत्य एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। फिर वो जो महिलाएं होती है, एक जो 21 साल की बेटी होती है, भारत की बेटी होती है, वो तो अलग रास्ते पर चली जाती है, लेकिन असम राइफल्स का कैंप होता है, वहाँ पर ये जो 40 वर्षीय और 52 वर्षीय महिला बची होती है, ये असम राइफल्स के जो चुराचांदपुर में कैंप लगा हुआ था वहाँ पर चली जाती हैं और जाती हैं, और ये सब कहानी बयां करती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एन बीरेन सिंह भी कह रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। अब तक एक एक करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो महिला बताती है कि जब हमने निर्वस्त्र किया गया तो कुछ लोगों ने मुक्का भी मारा, थप्पड़ भी मारे, और हम रहम की भीख मांगते रहे। सोचिए, जिसका पति बॉर्डर पर
कारगिल युद्ध जैसे क्षेत्र में और कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई हो, सूबेदार के पद पे हो, उसके घर में जब ऐसा हो रहा हो तो शायद आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के ये लोग होंगे कि जिसका पति भारतीय सीमा पर रक्षा कर रहा हो, उसके घरवाली को परेशान किया जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है। शायद इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। वैसे इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा जो है आप लोगों को सचेत करना है, ना कि दिल दुखाना है। और आप लोगों को ये जागरूक करना है कि यदि आपके पास मोबाइल है तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करें यदि कहीं अपराध हो रहा हो। आज नहीं कल वीडियो वायरल होगा तो सरकार कार्रवाई ज़रूर करेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और देखते हैं कि वायरल हुए वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।